पारो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ गोरी कवि के पड़ोस में रहती थी। वो कहते हैं ना कि अगर पड़ोसी बुरा मिल जाए तो सारी जिंदगी के लिए मुश्किल बन जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही बुरी पड़ोसन की है। गोरी कवि हर वक्त चिड़िया को तंग करने में लगी रहती थी। कालू, क्या चिड़िया आ गई है भोजन लेके? हाँ हाँ गोरी, अभी मैं यहाँ से बैठ के देख रहा था, बड़ा मीठा सा लाल लाल सेब था उसके पास। अब जल्दी जाओ, ये ना हो कि वो सेब खा जाएं तो हम तो भूखे ही रह जाएंगे। बस फिर क्या था, रोज की तरह कोई ना कोई बहाना लगा के गोरी कवि चिड़िया के घर पहुंच जाती है। चिड़िया चिड़िया बहन, तुम तो सुबह ही सुबह भोजन लाने के लिए जाती हो ना। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं भोजन लाने नहीं गई और घर में कुछ है भी नहीं खाने को। क्या तुम्हारे पास कुछ है? कुछ लेके आई हो तुम? ये लें गोरी बहन, मैं आज एक सेब लेके आई थी। अब आपको जरूरत है तो ये सेब आप रख लें, आप ही इसे खा लें। मैं ऐसा करूंगी, कुकू को मेरे पास कुछ दाने पड़े हुए हैं वही दे दूंगी। गोरी आंटी, अगर आपकी तबीयत खराब है तो कालू अंकल तो ठीक है ना? कालू अंकल भी जाके भोजन ला सकते थे, ये मेरी मम्मा मेरे लिए लेके आई। कुकू बेटा, मैं आपको और ला दूंगी। बड़ों से ऐसे बात नहीं करते और घर आए मेहमान को किसी भी चीज का इनकार नहीं करते। आप आज दाने खा लो, मैं आपको शाम को मीठा फल भी ला के दूंगी मेरे बेटे। गोरी सेब लेके वहां से चली जाती है और फिर कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा ये आंटी तो रोज ही हमसे हमारा भोजन ले लेती हैं, आप इनको इनकार क्यों नहीं करती? मेरे बेटे, बुरा पड़ोसी भी किसी का ना हो, हमारी पड़ोसन बहुत बुरी है। अगर मैं उसे इनकार कर देती तो वो बहाना लगा लगा के मुझे और ज्यादा तंग करती। आप फिक्र ना करो मेरे बेटे, मैं आपके लिए और फल लेके आऊंगी। ठीक है मम्मा। मम्मा, अब मैं चिन्नी से मिलने के लिए छन्ने पर जा रहा हूँ। चिन्नी ने कहा था कि तुम छन्ने पे आ जाना, हम वहीं पर खूब मस्ती करेंगे। मैं शाम होने से पहले घर लौट आऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, लेकिन आप शाम होने से पहले ही घर लौट आना। आपको पता है ना, मैं बहुत फिक्रमंद हो जाती हूँ। फिर कुकू वहां से उड़ता हुआ छन्ने पे अपनी कजन और अपनी दोस्त चिन्नी से मिलने के लिए चला जाता है। चिन्नी छन्ने पे पहले से बैठी होती है, कुकू भी पास जाके बैठ जाता है। कुकू, क्या बात है? तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। चिंता किस बात की है तुम्हें, मुझे बताओ। क्या बताऊं चिन्नी, हमारे हमसाए, हमारे पड़ोसी गोरी कवि और कालू अंकल ने हमें बहुत तंग कर रखा है। रोज ही हमारी मम्मा से भोजन ले लेते हैं और बहुत तरह से वो हमें तंग करते हैं। गोरी आंटी और कालू अंकल बहुत बुरे हैं। मेरी मम्मा को भी उन्होंने काफी बार तंग किया है, लेकिन आपका तो घर भी उनके पास में है। हाँ, बस इसीलिए मेरी मम्मा भी बहुत परेशान होती हैं और फिर उनको देख के मैं भी परेशान हो जाता हूँ। अच्छा चिन्नी, अब मैं घर चलता हूँ क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा था शाम होने से पहले आ जाना। काफी देर चिन्नी के साथ खेलने और बातें करने के बाद कुकू वहाँ से वापस अपने घर को लौट जाता है। मेरे बेटे, आप काफी देर से घर आए हो, देखो तो रात भी हो गई है। इतना देर से मत आया करो मेरी जान। अभी वो यही बातें ही कर रहे होते हैं कि दरवाजे के बाहर से गोरी आवाज देती है और दरवाजा भी खटखटाती है। पारो चिड़िया तुरंत ही वहाँ से उड़ती हुई घर के बाहर चली जाती है। उसे पता होता है कि फिर कोई नई मुसीबत आ गई होगी। खैर तो है गोरी बहन, इतना जोर जोर से दरवाजा क्यों बजा रही थी और इतनी रात को आपको मुझसे क्या काम आ गया? रात हो कि दिन हो, जो काम गोरी को करना है वो तो करना ही है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि जो तुम्हारे घर के ऊपर शाखें हैं उनको तुम काट डालो। वो शाखें तो मेरे घर के ऊपर हैं, तुम्हें इससे क्या तकलीफ है? तुम्हारे घर पे थोड़ी ना है, और वो हैं भी मेरे पेड़ की शाखें, तुम्हें इससे क्या टेंशन है? वो बात ये है कि मेरे घर की धूप इन शाखों की वजह से रुक जाती है। 12 बजे तक मेरे घर में कोई धूप नहीं आती। अच्छा गोरी बहन, मैं इन्हें सुबह होते ही काट दूंगी। अब तो रात हो गई है, सुबह होते ही मैं अपने पेड़ की ये शाखें काट दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें सुबह 8 बजे तक का टाइम दे रही हूँ। अगर ये शाखें कट गई तो ठीक है, वरना कालू से कह के मैं खुद ही ये सब कुछ करवा लूंगी। गोरी बहन, आप फिक्र ना करें, मैं ये सुबह होते ही काट दूंगी। अब आप घर जाएं, मैंने भी कुकू को सुलाना है। ऐसा कहते हुए गोरी वहां से उड़ जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। रात भी काफी हो चुकी थी।
मम्मा, मैं आपकी और गौरी आंटी की सारी बातें सुन रहा था। अगर ये शाखें हमने काट दी तो फिर हमारे घर में गर्मियों में बहुत धूप आया करेगी। ये तो शाखें हमारे घर की धूप को भी रोकती हैं। मेरे बेटे, मैं क्या करूं, तंग तो मैं भी बहुत हूं, लेकिन गौरी रुकने वाली नहीं है। ये शाखें क्या, ये तो हमारा पूरा पेड़ ही काट डालेगी अगर हमने ऐसा ना किया। और आप फिक्र ना करो, गर्मी आने से पहले ये दरख्त की शाखें फिर से निकल आएंगी। मेरी जान, अब रात काफी हो चुकी है, आप भी सो जाओ और आप बिल्कुल चिंता ना करो। कुकू तो सो गया, लेकिन मुझे टेंशन से पूरी रात नींद नहीं आएगी। सुबह उठते ही ये काम भी करना है। ये सारी डाल मैं काट दूंगी ताकि गौरी खुश हो जाए। मेरी खैर है, गौरी को खुश होना चाहिए। बस फिर ऐसे ही परेशान होते होते पारो चिड़िया भी ऐसे बैठे बैठे सो जाती है अपने बेटे के साथ ही। सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसी बारिश में जैसे तैसे करके पारो चिड़िया भोजन भी ले आती है अपने कुकू के लिए। बारिश तो पूरा दिन चलती रहती है, रात हो जाती है। कुकू मेरी जान, कब तक बारिश को बैठ के देखते रहोगे? अब इधर आ जाओ अपनी मम्मा के पास। बहुत देख ली आपने बारिश। कुकू, जो काफी देर से बारिश देख रहा था, अपनी मम्मा के कहने पे मम्मा के पास आ जाता है। कितना सुहाना मौसम है ना मेरे बेटे? वो अभी यही बातें कर रहे होते हैं कि गौरी को कहाँ चैन आता था। गौरी फिर से पारो के घर आ जाती है। वो दरवाजा बजाती है, पारो उसको अंदर बुला लेती है। चिड़िया, वो क्या है ना, बारिश से मुझे बहुत डर लगता है और मेरा घर तो तुम्हें पता है काफी खस्ता हुआ है। कालू और राजू तो दूसरे जंगल मेरी सास के घर गए हुए हैं और मैं आज यहीं तुम्हारे घर में ही सोऊंगी। हाँ, मुझे भोजन जरा जल्दी दे देना। गौरी आंटी, आपको अकेले डर लगता है? आप क्या छोटी बच्ची हैं? अपने घर में ही सो जाए ना। और अगर आपका घर ठीक नहीं है तो उसको ठीक करवा ले। हर समय आप मेरी मम्मा को परेशान करती रहती हैं। तोबा है, इतनी जुबान है तुम्हारे बेटे में, तरबियत यही कर रही हो तुम। पारो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम अपने बेटे को यही सीख दे रही हो। कुकू बेटा, बहुत बुरी बात, गौरी आंटी से सॉरी बोलिए। गौरी, आप परेशान ना हो, आप मेरे घर में ही सो जाएं। और मैंने आलू की भुजिया बनाई है, मैं आपको अभी ला के देती हूँ। बस फिर क्या था, गौरी खाना खाने के बाद वहीं पर ही सो जाती है और पारो फिर से परेशान होके बैठे बैठे ही अपने बेटे के साथ सो लेती है। अगले दिन सुबह ही सुबह रोज की तरह पारो चिड़िया अपना भोजन और अपने बेटे का भोजन लाने के लिए उड़ जाती है। वो उड़ती हुई गुजर रही होती है कि वहीं पर बैठा एक मिट्ठू तोता पारो चिड़िया को आवाज लगाता है। पारो, अरे पारो, जरा इधर आना, यहाँ तो आओ मेरे पास। कहाँ जा रही हो इतना तेज तेज? पारो चिड़िया मिट्ठू तोते के पास आ जाती है। क्या बात है पारो, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊं मिठू भैया, परेशान नहीं हूँ तो और क्या करूं। देखें तो मेरी हमसाई गौरी कवि ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। पड़ोसी ऐसा भी ना हो, हर समय वो मुझे किसी न किसी बात पे तंग करती रहती है और भोजन भी सारा ले लेती है। इस समस्या की एक उपाय है मेरे पास। अगर तुम मेरा घर खरीद लो, मेरे 2 घर हैं। एक घर चील खरीदना चाहती है। चील मेरे घर के सामने घोंसले में रहती है। बहुत बुरी हमसाई है, वो हर समय तंग करती रहती है। अगर मैं आपसे आपका एक घर ले लूं तो फिर मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम अपना घर उस चील को बेच दो। अगर तुम थोड़े दाम लोगी तो वो चील तुम्हारा घर खरीद लेगी। इस तरह से तुम्हारी बुरी पड़ोसन से और मेरी बुरी पड़ोसन से जान छूट जाएगी और हम दोनों मिलके खुशी खुशी रहेंगे हमसाए बन के। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो मिठू भैया। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से मुझे चील के पास ले चलिए, हम बात करते हैं। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी से वहां से उड़ते हुए चील के पास चले जाते हैं। उनके प्लान के मुताबिक वो कम कीमत में ही घर बेच देगी। अच्छा, अगर तुम अपना घर मुझसे बेचना चाहती हो तो बताओ कितने दाम लोगी तुम घर के बदले में? जितना चील दी की मर्जी हो, आप जितने ही दाम देंगी मैं उसमें आपका घर खरीद लूंगी, क्योंकि मेरी पड़ोसन मुझे बहुत तंग करती है, मैं वहाँ नहीं रह सकती।
तो फिर ये लो दाम, अब से वो घर मेरा हुआ। कल सुबह सुबह आके मैं अपना सामान उस घर में शिफ्ट कर दूंगी और तुमसे चाबी ले लूंगी। अब ये घर मेरा हुआ, सौदा पक्का समझो। पारो और मिट्ठू तोता दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि दोनों की ही बुरी हमसायों से जान छूट गई थी और वो खुशी खुशी घर आ जाते हैं। कालू, आज शाम को मेरे मैके वाले आ रहे हैं। तुम्हें तो पता है कि हमारे घर में जगह कम पड़ जाती है। वो काफी सारे लोग आ रहे हैं, कुछ मेरे माँ की दोस्तें भी साथ में हैं। तो फिर वो तो 1-2 दिन यहाँ रहेंगे तो हम क्या करेंगे? तुम्हें तो पता है हमारे घर में इतनी जगह भी नहीं है। करना क्या है, तुम इसी वक्त चिड़िया के घर जाओ और उसे कहो कि गोरी कह रही है कल के दिन तुम कहीं और चली जाना। मेरे मेहमान तुम्हारे घर में ठहरेंगे 1 दिन के लिए। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ गोरी, क्या चिड़िया मान जाएगी? मानेगी कैसे नहीं, उसको पता है कि गोरी को ना सुनने की आदत नहीं है। तुम इसी वक्त जाओ और मेरा नाम लेके बात करना, फिर मैं देखती हूँ कि वो कैसे नहीं मानती। चिड़िया, बात ये है कि कल तुम अपने बेटे को लेके कहीं और चली जाना। गोरी के मैके वाले आ रहे हैं, हमारे घर में जगह कम पड़ जाएगी, हम कुछ मेहमान यहाँ ठहराएंगे। 1-2 दिन ही वो रहेंगे, इससे ज्यादा की बात नहीं है। तुम तो फिर जानती हो ना, गोरी को ना सुनने की आदत नहीं है। ठीक है कालू भैया, कल हम ये घर खाली कर देंगे। आप अपने मेहमानों को ले आइएगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये बात सुनने के बाद कालू कावा खुशी खुशी वहाँ से उड़ता हुआ वापस घर चला जाता है। उसके जाने के बाद पारो चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, अब मैं देखूंगी कि किस तरह से ये ऐसे मजे करते हैं जिस तरह से ये मेरे होते करते थे। देखते हैं अब क्या होता है। चिड़िया, ए चिड़िया, जल्दी से बाहर आओ, मेरी बात सुनो। तुम्हें कल कह नहीं दिया था कि घर को खाली करना है? अभी तक घर में बैठी हुई हो, जल्दी से बाहर निकलो, मेरी बात सुनो इधर आके। अच्छा, चील दी, आप यहाँ क्या कर रही हैं चिड़िया के घर में? इधर ना रहूं तो और मैं किधर रहूं? चिड़िया ने अपना घर मुझसे बेच दिया है, अब ये घर मेरा है। और अब सुनो काली कवि, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे रात को शोर बिल्कुल पसंद नहीं। 6 बजे के बाद तुम्हारे घर से आवाज आई तो फिर तुम देखना, सबको जान से मार डालूंगी। और मैंने लकीर खींच दी है, इसके आगे से तुमने बिल्कुल नहीं गुजरना। आइंदा के बाद इस रास्ते से ना आना। और एक बात और। चील इसी तरह से बातें किए चली जा रही थी और गोरी कवि बेचारी सर झुकाए हाँ में सर हिलाए जा रही थी। गोरी, चिड़िया कितनी अच्छी थी, हम अक्सर उसे शाम का खाना भी ले लिया करते थे और तुमने उसके साथ कितना बुरा किया। तुम्हारी वजह से वो घर छोड़ के चली गई, अब ये नई मुसीबत। हाँ कालू जी, लेकिन चिड़िया जो खेल मेरे साथ खेल के गई है, मैं उसे सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है, लेकिन अब क्या हो सकता है, इसने तो पहले ही दिन मेरी सारी मत मार दी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से कालू और गोरी रोते रोते अपना जीवन बिताते हैं। अब हो भी क्या सकता था। बाय बाय।